पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी नगर गुरु शीला भक्ति साध महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय शीला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन कोट हनुमान महाराज की जय हो। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री गणेश की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश्वर गोपीकान्तं श्रीराधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी श्रीप्रणमामि हरिप्रिया। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददान्ति सोमहृदायकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आजातुलंबभुजो किनकावतारितो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतार। वंदे आनंदे अवभूतमैश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निपजित अभीत प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रिया। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनेशार्यरनं
पालो यात विकृततात दृष्टतात्ववृचिलीलाय सन् लोकाभिराम रणरङ्गवीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्यामयी सब जग जननी जानकी करु जो नाम युग युग पावै। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जाके जुगपत कमलन मनाओ जासु कृपा निर्मल मिटि पावै। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमोतं वानर्योतमोपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्ति पाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अवैचरंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन पोता हनुमान महाराज की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र घर भगवान की जय। श्री गोपाल लड्डू गोपाल महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मात्र से हम सब लोग कथा को एक बारी फिर श्रवण कर पा रहे हैं। आज इस पावन दिवस पर हम सब लोगों ने भगवान हरि की कथा जो श्रवण हो पा रही है, ये एक और एक बात पर यहाँ उपस्थित भक्तों का प्रेम है और इन भक्तों के प्रेम द्वारा ही आज हम सब लोग कथा को सही मात्रा में श्रवण कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी श्रद्धा सुनने में रखते हैं उतनी ही श्रद्धा एक भक्ता को कथा कहने में आती है। श्रोताओं का जितना अच्छा भाव होता है कथा सुनने का, तो उतना ही भक्ता का जो मूड होता है वह कथा को और अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करने की प्रयास करता है। आप सब वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। हमारा नमन उन आचार्यों को भी है जिनको हम श्रवण करते हैं। उनकी कृपा मात्र, गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की कृपा, भक्तिपाद जी की कृपा, शिला प्रभुपाद जी की कृपा है।
कि आज हम सब लोग कथा को सही प्रकार से समय निकाल कर यहाँ बैठकर श्रवण कर पा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाएं और उनके जितने भी हम सबको उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों का पालन करते हुए हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पा रहे हैं। चेतनाचरित अमृत इन महान ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति को पोषण देता है। जैसे माली प्रतिदिन पौधों में पानी डालता है तब वे खिल पाते हैं, इसीलिए प्रतिदिन हम सबको चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा मिलती है, तभी हमारी भक्ति खिल पाती है। ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की एक विशिष्ट कृपा है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की दया से हम सबको या सुनने को, श्रवण कर पाने को मिल पाती है। चैतन्यचरित अमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने राधा कुंड के दास निकट बैठकर इस ग्रंथ को लिखा था, जिस ग्रंथ को हम श्रवण करते हैं। राधा रानी की उन पे विशिष्ट कृपा रही। नित्यानंद महाप्रभु जी के उपदेशों को पालन करते हुए कविराज कृष्णदास जी ने इस कथा को लिखा और उसमें अनेकों आचार्य और चैतन्य महाप्रभु जी के भाव को डाला। महाप्रभु जी के निकट रहने वाले उनके पार्षदर राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, इस प्रकार से महाप्रभु जी की अनेकों 100 से अधिक शाखाएं हैं। उन शाखाएं मिलकर महाप्रभु जी के साथ इस कृष्ण भावना आंदोलन का प्रचार कार्य करने के लिए हमेशा प्रयास परिश्रम करती है। आज भी वह शाखाएं चैतन्य महाप्रभु जी की है, जिस शाखाओं से हम जुड़े हुए हैं। आप भी सब लोग इन कथाओं को जो सुन पा रहे हो, ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की ही गौड़िया मठ संप्रदाय से ही ये चलती भी आ रही है। हम सब पर एक और एक मात्र चैतन्य महाप्रभु जी की विशिष्ट कृपा है कि उनकी कृपा मात्र से आज हम सब लोग अपने इस देश में रहकर भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। इस भूतल पर, इस भूमंडल पर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु जी की ही कृपा है। इसीलिए उनको कहा जाता है कलिन पावन अवतार करुणा वराने श्री चैतन्य महाप्रभु। इस कलयुग के पावन अवतार ही महाप्रभु जी हैं। आज महाप्रभु जी की विशेष कृपा से हम एक श्लोक पढ़ेंगे। प्रतिदिन हमें प्रेरणा मिलती है महाप्रभु जी के श्लोकों द्वारा और प्रतिदिन हम इन श्लोकों को श्रवण कर पाते हैं। आज हम सब लोग महाप्रभु जी के इस ग्रंथ को, इस पावन ग्रंथ को फिर श्रवण करते हैं, जहां पर महाप्रभु जी के अलग अलग विचारों से हम सबको अलग अलग प्रेरणाएं मिलती है। श्री चैतन्यचरित अमृत मध्य लीला 5वां भाग अध्याय 22वां, जिसमें इस 22वें अध्याय के श्लोक प्रमाण में चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं। श्लोक 55वां कहते हैं, साधु संग सर्वे शास्त्रीय काये, लव मात्र साधु संग सर्वे सिद्धि होए। ठीक है, क्या बताया महाप्रभु जी के इस अध्याय में? हम सब लोगों को किस चीज की प्रेरणाएं मिल रही है? भक्ति की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है। हम लोग अब तक महाप्रभु जी की इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके उपदेशों को श्रवण कर रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति एक और एक मात्र किसी अच्छे कर्मों से नहीं मिल पाती है। भक्ति की प्राप्ति एक और एक मात्र हम सब लोगों को भगवान के भक्तों के आशीर्वाद से मिल पाती है। तो यहाँ कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सारे शास्त्रों का निर्णय यह है कि शुद्ध भक्त के साथ ही क्षण भर की संगति से ये मनुष्य सारे सफलता प्राप्त कर सकता है। क्षण भर, थोड़े से समय में
सारे शास्त्रों की प्राप्ति आपको हो जाती है। किस प्रकार से आप किसी साधु से मिलते हो, किसी भक्त से मिलते हो, तो आपको थोड़े से संग से आपके कितने सारे सवालात होते हैं जो आपके मन में लगे हुए होते हैं कि जी मुझे इसके बारे में पूछना है, मुझे इसके बारे में पूछना है, ये पूछना है, मुझे वो पूछना है। वे सारी बातें कैसे क्लियर हो पाती? जब किसी साधु से आपका संग हो जाता है। तो आप उस साधु ने तो कहीं टाइम लगाया हुआ था शास्त्रों को पढ़ने में, अध्ययन करने में। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब भी यहाँ कथा करता हूँ तो लगभग मुझे शास्त्रों को अध्ययन करने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 4 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 6 घंटे भी लग जाते हैं मुझे शास्त्रों को पढ़ने में। उन 6 घंटों को जितना मैंने अपने मनन कर उसे लेकर आकर आप लोगों को प्रस्तुत कर देता हूं, तो वो क्या है? ये गुरु महाराज की कृपा है। तो वो क्या 6 घंटे का जो प्रयास परिश्रम था वे आप लोगों को 10-15 मिनट में मिल जाता, कुछ समय में मिल जाता। तो बात ये आती है कि ये श्लोक हम सबको क्या शिक्षा देता है? साधु संग सर्व शास्त्रीय का ये, सर्व शास्त्र का ये लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि। यहाँ पे यही बात सिद्ध होती है। कुछ पल भी अगर किसी भक्त से आप मिल जाते हो तो आपको अच्छी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आपके कई मन में सवालात होते हैं जो साधु के संग से खत्म हो जाते हैं। और आज मैं हमारे दिलीप प्रभु जी के पिताजी को देखने गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करी थी। अभी हम व्यास आसन से भी उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं कि दिलीप प्रभु जी के पिताजी को भगवान उनके हित में जो बेहतर हो वो कार्य करें, जिनसे उनके कष्टों का निवारण हो, उनके कष्ट खत्म हो जाए। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैं जब उनके पास से निकला तो फिर हमारे दिलीप प्रभु ने मुझसे कई सवालात किए, कई शास्त्रों के विषय में उन्होंने मुझसे पूछा, प्रभु ये बताएं, ये बताएं। तो मैं उस वक्त उनकी जिज्ञासा देखकर मन ही मन ये सोच रहा था कि समय तो मेरे पास कम था, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा अच्छी थी। उन्होंने अपनी जिज्ञासा द्वारा मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए, प्रभु ये बताएं, प्रभु वो बताएं, ये किस प्रकार से, प्रभु ये हमें किस प्रकार से पूजा करनी, यानी उनकी जिज्ञासा अच्छी थी। तो अब हमें भी जवाब देने में कोई समय जा रहा था, लेकिन हमने इस बात की चिंता नहीं करी, क्योंकि एक जिज्ञासु करने वाला भक्ति एक अच्छा डिवोटी बन पाता है। सो ये सवालात हमारे राजेश प्रभु के भी मन में बहुत सारे थे। वो भी अक्सर मुझसे कोई ना कोई प्रश्न करते रहते थे। तो एक जिज्ञासु हुई एक अच्छा भगवान का भक्त बन पाता है, क्योंकि वह पूछता है तो उसके मन में कोई ना कोई सवाल होते हैं। वो जितने सवालात पूछता है उतने ही उसे जवाब जैसे खोलते जाते हैं, तो वैसे ही उन प्रश्नों के उत्तर से उसका मन भगवान की तरफ मूव होता है। इसी प्रकार से वे क्या होता है कि भगवान की तरफ जैसे जैसे टर्न होता रहता है वैसे वैसे उसकी भक्ति में प्रकृति होती है। श्लोक क्या कहता है? साधु संग सर्व शास्त्रीय का ये लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि हो। आगे कहते हैं तुल्यायम लिवनीय पये नाहे सर्वक नोपनेव भरवम भावत रिक्ते संगयाये मत्यनम कि मत यशो। भागवत भक्त के साथ शरण भर भी किसी भी संगति के वे मूल्य की तुलना जब सुरख प्राप्त या भौतिक बंधन से मुक्त से नहीं की जा सकती है। भागवत भक्त, भाव भक्त यानी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे भक्त की संगति शरण भर की भी आप लोग के संग में हो जाती, तो उसकी तुलना अगर सुरख सी भी की जाए, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अच्छे भक्त के साथ अगर आपका कुछ समय बीत जाता है तो क्षण भर की तुलना भी, कहते हैं तुल्यायम लवन्यायपि ना सुरक ना पयन्नम भवम। क्या बताया जाता है कि ना तो तुलना जब सुरक की प्राप्ति या भौतिक बंधन से भी मुक्ति से नहीं की जा सकती है। अरे भौतिक बंधन से जब मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ये उसकी भी बराबरी और सुरक की बराबरी, अगर किसी व्यक्ति को सुरक भी मिल जाए उसकी बराबरी भी
एक शुद्ध भगत से मिलने की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए कितना बड़ा भाव बताया चैतन्य महाप्रभु जी। कहते हैं एक शुद्ध भक्त की प्राप्ति क्या है, कि वे किस प्रकार से बताई गई है कि शुद्ध भक्त की प्राप्ति क्या है। अगर वो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भगत है और वो अगर किसी भक्त से अगर मिल जाता है, और यहाँ तुलना दी किसी की मुक्ति हो जाए, क्या दी गई है, मुक्ति हो जाए, और किसी को स्वर्ग मिल जाए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं स्वर्ग की बराबरी और मुक्ति की बराबरी ये सब एक भक्त के साथ संग्रह करने की बराबरी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम सब के लिए ये सब बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देती है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भक्त का संग्रह, एक शुद्ध भक्त का संग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देता है। अरे समित के रूप में तो भौतिक संपत्ति के रूप में संसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक ना एक दिन मरना ही है। बहुत अच्छा श्लोक बोला है। तो अगर भौतिक जगत की क्या बात बताई जाती है कि भौतिक जगत की तुलना कितनी बताई गई है कि आपको कुछ चीज मिल जाए, कोई भौतिक जगत में किसी चीज की प्राप्ति हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई भक्त आया हो और भक्त से मिलने की जगह कोई व्यक्ति टीवी में समय लगाता। अक्सर हम जाते हैं किसी के घर, तो जैसे किसी के घर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई साधु किसी अन्य भक्त के घर जाता है, तो जिसके घर जाता है वे व्यक्ति तो उसे बिठाता है, लेकिन उनके अन्य आसपास के घर के परिवार के लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं। वे अपने अपने किसी न किसी मोबाइल में या किसी एलईडी में लगे रहते हैं। कहते जी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वे ये बोल जाते हैं कि आपको जिस चीज से लाभ मिल रहा है उससे बड़ा लाभ साधु के संग का है। साधु का एक संग इतना बड़ा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति से ज्यादा साधु का संग बड़ा है। तो हम लोगों को ऐसे साधु के संग से हम लोग जुड़ना चाहिए। साधु का संग ही एक और एक मात्र हम सब लोगों को इससे जुड़ा सकता है। साधु का संग हम सब लोगों को एकमात्र से जुड़ा सकता है। इसी प्रकार यहाँ क्या बताया क्या है कि अगर इस भौतिक जगत से एक ना एक दिन हम सबको मरना ही है, क्या है, मरना ही है, तो हम सब लोग क्यों ना भगवान के भक्त का संग्रह करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु, आप भक्तों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वॉल्यूम में, आपके पास सही आ रहा है? नहीं बस ठीक है, अभी तो क्लियर है ना आपके पास वॉल्यूम? ठीक है। हरे कृष्णा। संसार के वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने एक ना एक दिन मरना ही है। संसार में अगर किसी से भी वरदान मिल जाए, किसी वरिष्ठ देवता से कोई बड़ा वरदान भी मिल जाए, उसकी तुलना भी साधु के संग से, किसी अच्छे भक्त के साथ आपका मेल मिलाप हो रहा हो, तो उसकी तुलना भी उससे नहीं की जा सकती है। एक बार कहते हैं कि एक ना एक दिन संसार से मरना ही है, तो क्यों ना साधु का संग्रह करके मरे। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान उन पे ऐसी कृपा करते हैं, उनकी मृत्यु भी ऐसी कर देते हैं कि वे मृत्यु भी यादगार हो जाती है भगवान के भक्तों की। और लोग उस मृत्यु को देखकर उन भक्तों को कई सालों तक याद रखते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त का नाम अमर कर देते हैं।
क्योंकि वो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो कोई मेरा प्रचार कार्य करता है, जो कोई मेरी भक्ति करता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। तो ऐसे ही एक भक्त हुई जो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रिय थी, और जनाबाई उनका नाम था। जनाबाई भगवान कृष्ण की बड़ी प्रिय भक्त हुई। वे भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती थी, और भगवान क्या करते थे, उनके पद को लिखते थे, और वे जब गाती थी, भगवान का कीर्तन करती थी, तब भगवान उसके निकट आके बैठ जाया करते थे। एक बार जनाबाई रात्रि के अंदर भगवान का कीर्तन करते करते वे अपने घर का काम कर रही थी, और एक चक्की को चला रही थी, कुछ अन्न को पीस रही थी। और भगवान श्री कृष्ण ने जनाबाई के उस पद को सुनने के लिए अपने मंदिर से निकल कर वे जनाबाई के घर जाया करते थे, और जनाबाई के पास निकट में बैठ जाया करते थे। तो जनाबाई जैसे जैसे भगवान को पद सुनाती थी, वो भगवान बैठे बैठे सुनते थे। और भगवान कृष्ण, यहाँ अक्सर क्या होता है कि हम किसी का कीर्तन सुनते तो हमें बड़ा आनंद आ जाता है, और कभी कभी हम वो कीर्तन लिख लेते हैं कि प्रभु जी ने बहुत अच्छा कीर्तन किया है, बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो उस कथा को लिख लेते हैं कि हाँ भाई प्रभु ने ये बात हमें इस अध्याय में बताई थी, या फलाने वेद में बताई, फलाने शास्त्र में बताई, ऐसे हम लिखते हैं उन बातों को। और भगवान श्री कृष्ण, कितनी बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण जनाबाई की बातों को, उस उनके पदों को लिखते थे और बड़े खुश होते थे। तो जनाबाई जब ऐसे उस चक्की को घुमाया करती थी, तब जनाबाई ने देखा जब मेरा हाथ तो थक गया है, वो एक हाथ से ऐसे गोल गोल घुमाती थी चक्की को, अपने मुखारबिंद से भगवान का कीर्तन करती रहती थी। भगवान बड़े आनंद में झूमते थे, क्या बात है जना, और सुनाओ जना, और सुनाओ। जनाबाई ने कहा प्रभु आप तो कह देते हो और सुनाओ और सुनाओ, मेरा हाथ भी तो काम कर रहा है, ऊपर से मैं आपके लिए पद भी गा रही हूँ, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है, दोनों में से एक काम करवाओ ना मुझसे। आप मुझसे ऐसे सेवा भी करवा रहे हो और मुझसे पद भी गवा रहे हो। भगवान ने बोला जना देखो, तुम खाली पद गाओ, मैं तुम्हारी जगह पे इसे चक्की को घुमा लूंगा। अब जनाबाई ने पद गाना शुरू किया, और भगवान कृष्ण ने चक्की को घुमाना शुरू करते रह गए, और जनाबाई खूब गाए, और भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद में। तब जनाबाई ने देखा कि भगवान के हाथ में जो कंगन है, वे कंगनों की खनखनाहट जो है बहुत तेजी से आने लगी। जनाबाई ने देखा कि भगवान रात्रि का समय हो गया है, आपके सोने के ये कंगन, ये हीरे जवाहरात आप जो जैसे घुमाते हो तो वैसे वैसे आवाज आती है। आसपास के लोग जो हैं वे आवाज सुनने के पश्चात है ना, मुझे सोचेंगे कि जना के घर में तो बहुत सारा चांदी चौंधा है, अरे ये सोना चांदी जो पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें ये कैसे हो पाएगी, और भगवान आपके कारण मेरे घर में चोरी हो जाएगी, आपके ये सारा सोना श्रृंगार निकाल लिया जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा जना ऐसी बात है। तो भगवान ने अपने सारे हाथ से कुंडल वुंडल निकाल के रख दिए, और फिर भगवान जोर जोर से घुमाए, जना गाया जाए। भगवान ने देखा अरे जना समय बहुत हो गया है, और वहां पर मेरा मंदिर का कपाट खुलने वाला है, मेरा पट खुलने वाला है। तो गोसाई जी ने जैसे ही वहां पे पट खोल दिया, तो मैं वहां नहीं हुआ तो बात खराब हो जाएगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जना जाऊं कैसे, या तो सवेरे होने वाला है, और लोग यहाँ पे बाहर निकलने वाले, लोग मुझे पहचान लेंगे, लोग मुझे यहाँ पहचान लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जना अब कैसे जाऊं, तो उसने भगवान ने ऐसे से आसपास आके दौड़ाई, तो भगवान को जनाबाई का एक दुपट्टा मिला, और वो जनाबाई की एक शाल थी जो जनाबाई ने रखी हुई थी। भगवान ने वो शाल उठाई और फौरन अपने मुख में डाल ली, बोले अब मैं जाऊंगा चुप चुप से, कोई मुझे देखेगा नहीं। तो वे भगवान सांवले से, और वो चाल भी सांवली सी थी। अब उस वक्त जनाबाई ने देखा कि वे शाल तो सांवली सी है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जनाबाई की वो शाल लेकर भगवान श्री कृष्णा वहां से चले। तो भगवान का जैसी कपाट खुला तो भगवान वहां पे दोबारा से विराजमान हो गए, और जैसे ही भगवान वहां विराजमान हुए
तो जनाबाई की शॉल वहां पर वे ओढ़ कर गए थे छुप छुपा कर। तो गोसाई जी ने देखा कि आज भगवान का जो श्रृंगार हम रात्रि में करवा के सुलाते हैं, तो श्रृंगार तो यहाँ है ही नहीं, भगवान ने तो श्रृंगार ही नहीं पहना हुआ। अरे जोर से हल्ला मच गया, अरे भाई ये भगवान का श्रृंगार चोरी हो गया, भगवान का श्रृंगार चोरी हुआ है, किससे भगवान का श्रृंगार चोरी किया, जाओ ढूंढो ढूंढो। अब भगवान आश्चर्यजनक और भगवान ने बोला, अरे ये क्या कर दिया मैंने। मैं जल्दी जल्दी में दौड़ता हुआ आके जना के घर पे मैं सारा श्रृंगार अपना भूल कर आ गया। यहाँ पे गोसाई जी जो है ना वे बड़े परेशान हो रहे हैं। तब उन्होंने देखा है तो हल्ला मच जाएगा, तो सब लोगों ने क्या किया, बोले ढूंढो किसने की ये चोरी, ढूंढ के लाओ। तो वहां पे देखा तो पास में ही एक शॉल पड़ा हुआ था। वो शॉल उठाकर जना भाई, वो शॉल देखा तो गोसाई जी ने कहा, ये शॉल तो जना का है। बोले लो, आप तो बड़े जना भाई पे विश्वास करते थे, मंदिर में प्रवेश करवाते थे, मंदिर में बिठाते थे कि बहुत अच्छा पटक आती है, ये तो देखो भगवान के आभूषण चोरी करके ले गई है। तो भगवान आश्चर्यजनक हो गए। भगवान ने बोला, मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं तो जना के घर छोड़कर आया हूँ। इन्होंने क्या करा, बोले चलो जना भाई के घर चलते हैं, वहां ढूंढ के आते हैं, आभूषण उसी ने चुराए, अगर ये शॉल उनकी है तो आभूषण भी उसी ने चुराए होंगे, जरूर वो ये मंदिर में घुसी होगी और मंदिर से इसने सारी चीजें चुराई है। तो सारे लोग सवेरे सवेरे जना भाई के घर पहुंच गए, खूब खटखटाया, जना बाहर निकलो बाहर निकलो। जना भाई आई, जना भाई ने बोला, भाई क्या हुआ, आप लोग क्यों मुझे सवेरे इतने आके तंग कर रहे हो। बोले तुम्हारे घर के अंदर हमें कुछ ढूंढना है। बोले क्यों, क्या ढूंढना है। बोले हमने देखा है कि भगवान के आभूषण तुम्हारे यहाँ चोरी किए गए, तुमने चोरी किए हैं। जना भाई ने बोला, मैं क्यों भगवान के आभूषण चोरी करूंगी, मेरा क्या काम है भगवान के आभूषणों से। बोले नहीं, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी। सारे लोगों ने मिलकर जना भाई के घर को पूरा खोद मारा कि भाई इधर देखो उधर देखो। तो जना भाई के घर से भगवान के आभूषण निकले, क्योंकि भगवान ने वो आभूषण निकाल कर वहां रख दिए थे। सब लोगों ने कहा, जना चोर है, इसने भगवान का आभूषण चोरी किया है, इसे मार दिया जाए, इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। जना भाई ने एक शब्द नहीं कहा, जना भाई खामोश रही, एक शब्द नहीं बोली कोई, और चुपचाप से बैठी रही। सब लोगों ने कहा कि इसके सूली पे चढ़ा दिया जाए, इसे मार दिया जाए, मारो इसको मारो, इसने भगवान का आभूषण चुराया, अपराध किया, इसने पाप किया, जघन्य अपराध कर दिया इसने, मार दो जना को। लेकिन जना भाई ने एक शब्द नहीं कहा। उस वक्त जना भाई चुपचाप से खड़ी रही। सब लोगों ने मारो मारो की ध्वनि चुकाने लगे, सब लोग बोल रहे मारो इसे मारो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, मेरी जना बोलती क्यों नहीं है, कि ये स्वयं मैं छोड़कर गया, क्योंकि वे भगवान की लीला थी। जना भाई किसी को बताना नहीं चाहते थे कि भगवान मुझसे मिलने आते हैं, कि चुपचाप रही। उन्हें भगवान पे विश्वास हो गया था कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। जब उसे सूली पे चढ़ाने के लिए सब लोगों ने कहा, सूली किसे कहते हैं याद रखिएगा, सूली जो है ना ये बहुत भयंकर मौत है। सूली जो होती है ना बहुत भयंकर मौत बताई जाती है। एक होता ही है फांसी का पंधा, ठीक है, फांसी का पंधा क्या है, गले में डालकर आदमी को लटका दिया जाता है। सूली पे चढ़ाना क्या होता है, सूली पे चढ़ाना एक ऐसा होता है कि जमीन में एक बहुत बड़ा सुआ घुसाया जाता है और उसके अंदर एक ब्लेड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर आदमी को बिठा दिया जाता है और जैसे जैसे आदमी नीचे आता है वैसे वैसे वे कटता जाता है, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे वे कटता जाता है। तो ये बहुत भयंकर मौत होती है। तो फांसी का बंधा लगाने में 5-10 मिनट बाद आदमी मर जाता है कंठ भींचने से, लेकिन सूली पे चढ़ाने का मकसद है कि जब तक वे पूरा कट के खत्म नहीं होता तब तक वे आदमी तड़पता है, बिलखता है। तो आहिस्ता आहिस्ता सूली पे चढ़कर वे आदमी नीचे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वे कटता जाता है और चिल्लाता है कि मेरे शरीर को क्या किया जा रहा है। जना भाई के साथ ऐसे ही करने के लिए सारे लोगों ने वहां एकत्र होकर सूली बनाई और बोले मार दो जना को, ने भगवान का श्रृंगार चोरी किया, इसने अपराध किया। जना भाई कुछ नहीं कही क्योंकि वह भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझती थी, वे कुछ नहीं बोली। देखते देखते ही जना भाई को जैसे ही आगे सूली पे चढ़ाने के लिए लोग लेकर गए, जना भाई वहां से अंतर ध्यान हो गई और भगवान के अक्षर विग्रह में जाकर वे प्रवेश कर गए। तो सब लोगों ने देखा कि तो भगवान में प्रवेश कर गई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जना कोई मामूली भगवान की भक्त नहीं थी, जना एक भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जिन्होंने भगवान ने उसे स्वयं अपने अंदर लीन कर लिया। तो वे कौन से भक्त थे, कोई मामूली भक्त नहीं थी।
सब लोगों ने जना से क्षमा याचना किया कि जना भाई हम सबसे अपराध हुआ, हमने आपको सूली पे चढ़ाने किया, लेकिन आप तो भगवान में जाके लीन हो गई। तो आप जैसे महान वैष्णव का संग हम सबको मिला, हम सब भाग्यशाली है जना भाई। आपके संग से हम सब लोग कृतार्थ हुए कि आपके संग से हमें भगवान का ऐसा चमत्कार देखने को मिल पाया कि आप जैसे महान भक्त और कहीं नहीं जाते हैं। आप जैसे महान भक्त भगवान श्री कृष्णा इनको अपने आप में ही बुला लेते हैं और अपने पास ही बिठा लेते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्त हुए जना भाई। जैसे इस श्लोक से ये कथा मुझे इसलिए याद आई कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त, यहाँ कितनी बड़ी बात बताई जा रही है कि वैकुंठ मिल जाए या उस व्यक्ति को संसार से कोई बहुत बड़े वरदान मिल जाए, लेकिन एक भक्त का संग जो होता है ना, वे सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे जना भाई की कथा हम सब लोगों ने श्रवण की और इस श्लोक के प्रमाण में हम सब लोगों ने जो कुछ सुना, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा थी। अब हम सब लोग चैतन्य चरितमृत से थोड़ा सा विदा लेकर हम चलते हैं भोलेनाथ जी की शरण में। और भोलेनाथ जी की कल हम सब लोगों ने जो कथा सुनी थी, उस कथा के विषय में हम आगे और बढ़ते हैं। कल हम सब लोगों ने कथा जहां विश्राम किया था, आज कथा को वहीं से हम दोबारा प्रारंभ करते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी की इस वाणी को हम विराम करते हैं। महाप्रभु जी की प्रेरणा हम सब लोगों को हमेशा मिलती रहे और हमेशा महाप्रभु जी की इन प्रेरणाओं को हमेशा श्रवण करते रहें। एक और एक मात्र महाप्रभु जी की इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से ही हम सब लोगों को भगवान के नाम में रुचि बढ़ पाती है। आइए अब हम सब लोग भोलेनाथ जी की शरण में चले, क्योंकि भोलेनाथ जी की कथा हम सब लोग पढ़ रहे हैं प्रतिदिन। तो अब फिर हम सब लोगों को कुछ समय के लिए शिव पुराण के अंदर चलते हैं, जहाँ भोलेनाथ जी की बहुत अद्भुत कथाएं मिल पाती हैं। कल तक हम सब लोगों ने श्रवण किया था कि भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनकी पूजा करने मात्र से, अगर किसी का मन भक्ति में नहीं लग पाता है, भगवान के कीर्तन में नहीं लग पाता है, भगवान के श्रवण करने में नहीं लग पाता है, तो वो व्यक्ति जाकर भोलेनाथ जी के एक शिवलिंग पे जाकर थोड़ा सा जल अर्पण कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को भोलेनाथ जी की कृपा मिलती है और उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है। हम सब लोगों ने ये बातें श्रवण की थी। साथ के साथ यहाँ पर ये बताया जाता है कि भोलेनाथ जी का साकार रूप और निराकार रूप कौन सा है, ये सब बातें हम जानते हैं। ये सब प्रश्न पूछे गए और इन सब प्रश्नों को पूछने के लिए संत कुमार जी ने पूछा कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है, किस प्रकार से भोलेनाथ जी की शिवलिंग की स्थापना हुई। और शिवलिंग की पूजा ही सर्वप्रथम भोलेनाथ जी की सब देवताओं में से एक केवल भोलेनाथ जी है जिनकी पूजा लिंग से की जाती है। ये क्यों की जाती है, हमें इसके विषय में बताएं। ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो हम सब लोग आज जानते हैं कि भोलेनाथ जी की अक्षर विग्रह की पूजा और शिवलिंग में पूजा करने का क्या आत्मा है और किस प्रकार से ये पूजा की जाती है और क्यों की जाती है। शिवलिंग का प्रकट तो जैसे मैंने आपको पिछली कथाओं में सुना दिया था कि किस प्रकार से शिवलिंग का प्रकट ये हुआ था। कहते हैं कि भोलेनाथ जी की अगर पूजा करने के लिए पूजा भी करो तो उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, कीर्ति मंड एवं क्षेत्र की स्थापना करो। भोलेनाथ जी के लिए जब भी पूजा की जाए तो बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो, मंडप बनाया जाए, साफ सुथरा स्थान हो और कोई तीर्थ स्थान जैसे भी आप जहां जाते हैं तो ऐसे स्थानों में, पवित्र स्थानों में होना चाहिए। स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, कपड़ा, गंध, अगरबत्ती, पुष्प, फूलों से, धूप से, दीप से तथा पोए और शोक आदि व्यंजनों से भौतिक भाक्षय भोजन अन्य निवेदा के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा और व्यंजन, चामर तथा अन्य सांगयत राज्यचर्य की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। क्या क्या चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुने। अक्सर लोग लहसुन प्याज का
प्रसाद बनाते हैं और लहसुन प्याज का प्रसाद बनाकर वे क्या कर देते हैं, किसी भी देवस्थान में जाते हैं वहां जाकर उसे अर्पण करते हैं। लेकिन यहाँ शिव पुराण में ये बात बताई जा रही है, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या है? जिसके अंदर लहसुन और कांदा ये नहीं डाला जाए। लहसुन और कांदा जब नहीं डाला जाता है, ऐसे ही वैष्णव भोजन भोलेनाथ जी को अर्पण किए जाते हैं, जिसमें निवेदा, जिसमें मिठाई, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र भोलेनाथ जी के लिए लेके जाओ आबोज, और उनके लिए बहुत अच्छा साग पकवान बनाओ जिसमें लहसुन और प्याज नहीं हो, ऐसी चीजें लेकर जाओ। भोलेनाथ जी के लिए धूप लेकर जाओ, दीप लेकर जाओ। इन सारी चीजों से भोलेनाथ जी के लिंग और उनकी विग्रह की पूजा की जाती है। ऋषियों ने पूछा कि हे मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी की जाती है। इसका क्या रहस्य है? ये किसने पूछा? 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी महाराज जी से पूछा। प्रभु कृपा कर बताया कि मूर्ति के रूप में और लिंग के रूप में ही पूजा होती है महादेव जी की, अन्य देवताओं की तो नहीं की जाती। ऐसा क्यों? अन्य देवताओं की भी करनी। और ये शिवलिंग है क्या चीज? अक्सर लोग अपने मत को बताते उल्टा सीधा, लेकिन हम सब लोग विदेश्वर संहिता, शिव पुराण, मैं आपको बता रहा हूं, शिव पुराण में विदेश्वर संहिता से हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय के अंदर 5वें और 6ठे अध्याय के अंदर ये बात बताई जा रही है जो हम बात पढ़ रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं? ये रहस्य जानने के लिए बताया जा रहा है कि आप हमें कृपा कर बता दीजिए कि ये लिंग है क्या, और मूर्ति रूप में भी पूजा होती है, दूसरे देवताओं की तो नहीं की जाती है। लोग अपना अपना मत बताते हैं, शिवलिंग के विषय में अलग अलग बात कहते हैं, वे अनर्थ करते हैं, वे भोलेनाथ जी के प्रति अपराध करते हैं। आज रहस्य को जाने, शिवलिंग क्या है। देखिए, शिवलिंग भी एक गोल है और भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण की पूजा किस पे होती है? शालिग्राम शिला पे। तो शालिग्राम शिला भी क्या? एक गोल होता है। उसके ऊपर भी लोग क्या करते हैं? नाग लक्षण बनाकर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। शालिग्राम क्या है? वे भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसमें भगवान अपने सारे अंग से प्रकट होते हैं शालिग्राम में। इसी प्रकार मूर्ति के अंदर भी वे भोलेनाथ जी का कौन सा रूप है, और मूर्ति के बाहर निराकार रूप भोलेनाथ जी का क्या है? वे लिंग है। लिंग भी भोलेनाथ जी का एक रूप बताया जाता है। अब इस विषय में ऋषियों ने जब ऐसा पूछा तो सूत जी ने कहा, कहते हैं, हे मुनिवरो, तुम्हारा ये प्रश्न जो है ना बड़ा अद्भुत है, मेरी बुद्धि इसको बता नहीं सकती है। इसको बताने के लिए स्वयं हमें शिवजी की शरण में जाना पड़ेगा। शिवजी ने इसे इसके विषय में क्या बताया है कि मेरा शिवलिंग क्या है, मेरी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। सूजी ने कहा कि मुनिवरो, तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा ही पवित्र है और अत्यंत ही अद्भुत है। इसे विषय में मैं महादेव जी ही वक्ता है। इस विषय में महादेव जी कैसे वक्ता है जो इसे बता सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष भी कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना है। कौन है सूजी के गुरुजी? वेदव्यास जी। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे शिवजी ने बताया था, मैंने अपने गुरुजी के मुखारबिंद से सुना था, मैं आपको बताता हूँ, सुने। अरे इस तरह कर्मक्ष वर्ण करूंगा, उसी प्रकार से बताऊंगा, थोड़ा सा भी 19-20 नहीं बताऊंगा, मैं उसी प्रकार से बताऊंगा जैसे मेरे गुरु व्यास देव ने मुझे बताया। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। एक कारण क्या है? निष्कल निराकार रूप है भोलेनाथ जी का। निराकार रूप क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अवतार बताया जाता है भोलेनाथ जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही भोलेनाथ जी प्रकट हुए हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम सब लोग देखते हैं कि भोलेनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण में, कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है,
अगर कोई भोलेनाथ जी की आराधना नहीं करता है, उनकी अवहेलना करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने भोलेनाथ जी की निंदा की है। तो वो उसकी निंदा करना अर्थात मेरी निंदा करना है। अब यही बात शिवपुराण में भोलेनाथ जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की निंदा करने वाला व्यक्ति मुझे कदापि प्रिय नहीं है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का एक दास हूं। ये क्या बताया भोलेनाथ जी ने। अब इस दोनों बातों को हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे दूध से दही बन जाती है, ठीक है, लेकिन दही से क्या दोबारा दूध बन सकता है? तो यही बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण दूध है और दही भोलेनाथ जी, यानी कि दूध से ही दही निकलती है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार कौन है? शंकर भोलेनाथ जी। तो इसीलिए उनको ब्रह्म कहा गया है, निराकार कहा गया है। अरे रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। अब रूपवान होने के कारण भोलेनाथ जी का एक स्वरूप भी है, जैसे मूर्तिमान रूप हम भोलेनाथ जी की जैसे जटाएं हैं, उनके मस्तक के ऊपर एक बहुत प्यारा चंद्रमा लगा हुआ है, नीलकंठ है, उनके 5 मस्तक बताए जाते हैं, 10 भुजाएं बताई जाती है भोलेनाथ जी की। तो ये क्या है? उनका स्वरूप है। तो इसे कहा जाता है कारण सकल भी कहा जाता है, क्योंकि वे उनका एक सकल रूप भी है। इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। उनका लिंग ये निराकार रूप है भगवान का। ये क्या है? निराकार है कि भोलेनाथ जी सर्वप्रथम पूरे शिवलिंग के अंदर पूरे अपने स्वरूप के द्वारा शिवलिंग में प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? अपने पूरे स्वरूप के द्वारा शिवलिंग में प्रकट होते हैं। तो अब हमने देखा है कि भोलेनाथ जी की कई ऐसी जगह नहीं है कि जहां उनके 5 मस्तक हो, ऐसी विग्रह हमने देखी नहीं है। होगी कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे देश में तो यहाँ हमने आज तक नहीं देखी है। तो उनके 10 भुजाएं हो, तो ये बहुत कम देखा जाता है। तो अब यहाँ पर उनका स्वरूप पूरा कहाँ कंप्लीट नजर आता है? भोलेनाथ जी का शिवलिंग में प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग और आकार हित साकार है, और अंग साकार आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहा जाने वाला एक परमात्मा है। क्या कहा? सकल और अकर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। साकार रूप और आकार रूप भगवान का क्या है कि वे पूर्ण रूप शिवलिंग में आता है। इसीलिए कहते हैं संत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रिय वर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्याओं में देखे और सुनी जाती है। क्या है? देखी और सुनी जाती है। कहाँ देखी और सुनी जाती है? अन्य देवताओं की विग्रह है ना, वे हम कितने देवताओं के देखते हैं कि बोले अपना माता जगदम्बे की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, और अन्य अन्य हमारे देवता हैं, हम सबकी विग्रह देखते हैं। सूर्यनारायण देव जी की विग्रह देखते हैं, ठीक है ना। हम अन्य अन्य स्थानों में अलग अलग प्रकार से हम विग्रह देख पाते हैं। लेकिन क्या इनकी विग्रह की पूजा लिंग में नहीं होती? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप नहीं है, भोलेनाथ जी है। क्या है? भोलेनाथ जी है। ऐसा कौन कहते हैं? संत कुमार जी बोले। भगवान शिव से भिन्न देवता लोग हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा कभी भी लिंग द्वारा नहीं की जाती, उनकी मूर्तिमान रूप में की जाती है। भगवान शिव की पूजा लिंग और वर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय निदेश्वर इस नंदीश्वर जी विषय में जो तप्त की बात है उसे मुझे इस प्रकार बतलाइए। अब ये सवाल किनसे किया गया? नंदीश्वर जी से। आप बतलाएं नंदीश्वर जी, आप बताएं कि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा उनकी अक्षर विग्रह में ज्यादा महत्वपूर्ण देती है कि भोलेनाथ जी की पूजा उनके लिंग स्वरूप में ज्यादा महत्वपूर्ण देती है? नंदीश्वर जी निष्पाप ब्रह्म कुमार से आपके इस प्रकार प्रश्न हमें जैसे लिंगों को दोबारा कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है।
क्योंकि यह गोपनीय है, विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीत होता है, तथापि आप शिव भगत हो, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये गुणीय रहस्य है, हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आदमी इससे भ्रमित हो जाता है। देखिए, हर लोगों ने अलग अलग ढंग से शिवलिंग के विषय में बताया, वे सब गलत। मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ बता रहा हूं। विदेवेश्वर संघ शिव पुराण अध्याय 5वां, 6, 7वें में ये कथा आती है, जिसमें भगवान के शिवलिंग के विषय में बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि भगवान शिव का एक और एक मात्र ये जो रूप है, ये केवल और केवल भगवान के भक्तों को ही बताना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। भगवान का ये सब रूप जो है ये ब्रह्म कहलाता है, और ब्रह्म कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के ही सब रूप सदा शिव है, सदा शिव नहीं, ब्रह्म सब रूप लेकर वे भगवान में से ही आए। तब उन्होंने अपना एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को प्रकट कर दिया। तो दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर्यत भाषण और अगणित सब रूप स्तंभ रूप में उनका ये प्रकट हुआ। क्या क्या बताया गया? इन दोनों में सबसे ज्यादा पूजा किसकी महत्वपूर्ण है? तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि पूजा एक और एक मात्र भोलेनाथ जी की जो पूजा है, ये लिंग कहां से प्रकट हुआ, मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूं। जैसे हमने पिछली बार कथा में सुना है कि भोलेनाथ जी के अग्नि स्तंभ नाम लिंग प्रकट हुआ। सबसे पहले अग्नि स्तंभ नाम लिंग सबसे पहले प्रकट हुआ था। और वे लिंग किसके लिए प्रकट हुआ था कि एक बार ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में मतभेद हुआ। ये कथा मैंने आप सब लोगों को पहले भी सुनाई थी, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो वो इन दोनों के बीच में जब मतभेद हुआ, तो भगवान ऐसी बात नहीं कि ब्रह्मा जी को भ्रमित किया है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों से ना अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? ऐसी लीला कर देते हैं। तो भगवान ने अपना काम करवाने के लिए ऐसा मतभेद ब्रह्मा जी के अंदर डाला कि उन्होंने कहा कि आप तो खाली बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, सारी सृष्टि का निर्माण तो मैं ही करता हूँ, वास्तव में परमात्मा स्वरूप तो मुझे होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम तो मेरे पुत्र हो, मेरी नाभि से प्रकट हुए, तुम कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं करते, तो चलो सिद्ध हो जाए। तो दोनों में मतभेद हुआ, पाषाण युद्ध होने लगा। तो सारे देवता लोग परेशान होके भोलेनाथ जी के ब्रह्म स्वरूप की प्रार्थना की। तब भोलेनाथ जी उस वक्त भगवान के ध्यान में थे। तब उन्होंने देखा कि ये पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर इन दोनों का युद्ध होता रहा। तो उन्होंने क्या करा? अग्नि स्तंभ स्वरूप लेके प्रकट हो गए। शास्त्र में उसकी पिक्चर भी है शिवपुराण में। अग्नि स्तंभ यानी कि अग्नि का जैसा एक खंभा प्रकट हो गया जो आग से बना हुआ था, और वह स्तंभ प्रकट होने के पश्चात क्या आया, कहाँ जा रहा है? तब कहा कि अब तक हमारा युद्ध काफी समय से चल रहा है, हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, ये स्तंभ कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होता है, हम इस बात को जानते हैं। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने कहा तुम नीचे से जाके देखो, अगर तुम नीचे तक पहुंच गए और ये पता लग गया कि इसका एंड कहां हो रहा है, तो तुम जीत गए, तो तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम हो जाएगी। और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि मैं ऊपर से शुरुआत कर लेता हूँ। तो ये दोनों में मतभेद हुआ, तो वे ऊपर तक देखने के कहीं ऊपर की शुरुआत नहीं मिली, कहीं नीचे की नहीं मिली। ब्रह्मा जी थक गए, तो एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ आया। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। तो उस केतकी के फूल, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे प्रकट किया था केतकी को भी, तो उन्होंने कहा कि देखो केतकी, तुम्हें मैंने प्रकट किया है, अभी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलो और भगवान हरि के सामने ये बात बताना कि मैं इस अग्नि स्तंभ के ऊपर तक पहुंच चुका हूं, मैंने अग्नि स्तंभ ढूंढ लिया है, और तुम्हें ये बात बोलनी है। बोले तो झूठ है। बोले झूठ है या सच है? मैंने तुम्हें बोला वो करना पड़ेगा। बोले क्यों? ये तो आप मुझसे अपराध कर रहे हैं। बोले अपराध है कुछ भी, लेकिन मैंने तुम्हें प्रकट किया है, हम सब ब्रह्मा जी की संतान है। तो बोले मैंने तुम्हें प्रकट किया, तुम मेरी बात का पालन करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी बात का पालन करता हूं। तब वे चल पड़े और जाकर उन्होंने भगवान हरि से झूठ कह दिया केतकी ने। और जैसे ही केतकी ने झूठ कहा, तो ब्रह्मा ने कहा कि अब आपको हमारे चरण धुलाने पड़ जाएंगे। तब उन्होंने जैसे ही भगवान विष्णु ने उनके चरण को धुलाने के लिए कहे, और जब उनको नीचे का स्तंभ नहीं मिल पाया, उन्होंने कहा मुझे नीचे का तो अभी तक इस स्तंभ का मार्क नहीं मिल पाया कि स्तंभ कहाँ नीचे जा रहा है, मैं सब ढूंढ कर आ चुका हूँ। ब्रह्मा ने कहा हमने तो ऊपर का ढूंढ लिया है, तो आप में और मेरे बीच में शर्त लगी थी कि जो
ढूंढेगा शुरुआत और आखिरी, वही भगवान कहलाएंगे। तो मैंने ढूंढा है। बोले प्रमाण क्या तुमने ढूंढा? बोले केत की है ना, ये केत के ऊपर ही लगा हुआ था, मैं इसे तोड़ के लाया हूँ। केत की बताओ तुम कहाँ थे? केत की ने झूठ कहा कि हाँ मैं इस स्तंभ के ऊपर लगा हुआ था। केतकी ने झूठ बोला। तब उन्होंने जो है भगवान की ये बात सुनी तो भगवान बड़े निराश हुए कि ये कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा कि आपको हमारे चरण धुलाने पड़े। तो उन्होंने उनके चरण धुलाने के लिए जैसे किया तो उस स्तंभ से कौन प्रकट हुए? भोलेनाथ जी का प्रकाश हुआ। और शंभु भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो बोलो हर हर महादेव की जय। जैसे ही भोलेनाथ जी प्रकट हुए, भोलेनाथ जी ने कहा रुक जाओ, आपने ब्रह्मा जी आपने छल कपट किया है। ये जो स्तंभ अग्नि स्तंभ आपको देख रहा ना, इसमें स्वयं मैं प्रकट था। मैं आप दोनों को देख रहा था कि आप दोनों क्या करना चाहते हैं, आप दोनों क्यों आपसे में विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात को देख रहा था। आपने ब्रह्मा जी छल कपट किया है। ये केतकी का जो फूल है ना, ये मेरे मस्तक पे लगता था और ये मेरे मस्तक से नीचे गिरा था और आपने इसे उठा लिया। और केतकी तुमने झूठ बोला, आज तक तुम मेरे मस्तक पर लगते थे, लेकिन जाओ मैं तुम्हें शाप दे देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी मुझसे पूजा कोई भी करेगा तो वे नरक भोगेगा, सारे पुण्य उसके खत्म हो जाएंगे, वे नरक भोगने जाएगा। तो केतकी के फूल से उसकी पूजा नहीं की जाती। भोलेनाथ जी का उसे शाप लगा। फिर भोलेनाथ जी ने कहा ब्रह्मा जी आपने मेरे स्वामी भगवान हरि का अपराध किया है, मैं आपको भी शाप देता हूं कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, खाली पुष्कर के अलावा पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और कहीं ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। कि ये बात शाप दिया गया, ब्रह्मा को शाप दिया गया। ब्रह्मा जी ने वहां क्षमा याचना किया, कहा प्रभु मुझसे भूल चूक हुई। तब शिव जी ने कहा क्षमा मुझसे नहीं मांगे, क्षमा श्री हरि से मांगे। आपने इनका अपराध किया, अरे ये सृष्टि के विधाता है, आपने इनका अपराध किया है, आप इन्हीं की नाभि से प्रकट हुए हैं, आपने इनका अपराध किया। तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया और शिव जी की पूजा उस वक्त सर्वप्रथम पहली बार उस लिंग की पूजा हुई। और ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ, इसी के कारण ये स्थान अरुणाचल, ये कहाँ प्रकट हुआ? अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हो गया। अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो गए, अब इस स्थान में निवास करेंगे और मरने से जीवों का मोक्ष प्राप्ति हो। जो कोई व्यक्ति इस स्थान में जाता अरुण तीर्थ में, तो वहां पर उस स्थान में निवास करने से उस व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात वे भोलेनाथ जी के धाम चले जाता है। इस स्थान में ही भोलेनाथ जी की पूजा सर्वप्रथम ये ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रकट हुआ था। और फिर ईश्वर है पहले ही मेरी ये ब्रह्म पता का बदाव करने के लिए अरे निष्कल लिंग प्रकट हुआ। ये मेरा जो निष्कल लिंग है ना, इस सर्वप्रथम पहली बार प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का षष्ठकार करने के लिए निमित्त में है षष्ठात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। इसके बाद भोलेनाथ जी ने अपना कौन सा रूप प्रकट किया? इससे पहले ये लिंग सब रूप में थे, इसके बाद जाकर वे तत्काल प्रकट हो गए। किसमें? जगदीश्वर के सकल रूप में, मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए। अति इष्ट तप्त है इसी ये मेरे ये सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वही मेरे ही ब्रह्म सब रूप का एक बाधक कराने वाला है। ये मेरा ब्रह्म सब रूप है, ये स्तंभ, ये लिंग, ये मैंने जो प्रकट किया है, आज तक लोगों ने किसी ने भी मेरा ये सब रूप नहीं देखा है, इसलिए मैंने ये स्तंभ प्रकट किया, ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया है। इस ज्योतिर्लिंग की जो पूजा करना चाहे, मेरे ही एक लिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि उपासकों को मेरे सम्मानता की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर शिवलिंग की स्थापना करता है तो उसको मेरे सम्मान, क्या बताया? उपासकों को मेरे सम्मान की प्राप्ति होती है। क्या? मेरे सम्मानता की प्राप्ति, जितनी मुझे सम्मानता दी जाती है उतनी सम्मानता शिवलिंग स्थापित करने वाले को दी जाती है।
मामूली बात नहीं है। जिसने शिवलिंग स्थापित किया है, भोलेनाथ जी कहते हैं उसका आदर, उसकी मेरी जितना सम्मान होना चाहिए। यदि एक बात दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना करे दो ही गई हो तब, तो उपासक को फल स्वरूप मेरे ही साथ एक तप्त सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर किसी ने एक बार से अधिक 2 बार स्थापना कर दी शिवलिंग की, तो उसको मेरे जैसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर मेरे जैसा स्वरूप मिल जाता है, वे मेरे जैसा बनकर वो मेरे संग में बैठता है। सायुज्य मोक्ष के रूप फल प्राप्त हो जाता है। और प्रधानता यही शिवलिंग की यह है कि स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी उपेक्षा गुरु ने कर्म है। शिवलिंग की अवभाव सब और से सर्वर मूर्ति योगत होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता? इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं भोलेनाथ जी के अक्षर विग्रह है और अक्षर विग्रह से बढ़कर भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, क्या है? भोलेनाथ जी का शिवलिंग उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, भोलेनाथ जी की मूर्ति से ज्यादा। इसीलिए अगर कहीं भोलेनाथ जी की अक्षर विग्रह है और शिवलिंग नहीं है, तो वह क्षेत्र भोलेनाथ जी की पूजा के लिए नहीं बना है। शिवलिंग अगर है और अगर अक्षर विग्रह नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि शिवलिंग की महानता अक्षर विग्रह से ज्यादा बताई गई है। क्या बताई गई है? भोलेनाथ जी के अक्षर विग्रह से ज्यादा भोलेनाथ जी के शिवलिंग की महानता बताई गई है। तो कहते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं कि मेरे इस मूर्तिमान रूप से ज्यादा मेरे शिवलिंग की महानता है। कोई व्यक्ति मेरे शिवलिंग पे पूजा करता है या मेरी मूर्ति पे करता है, तो अधिक महानता मेरे शिवलिंग की है। और भोलेनाथ जी का आज अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ और किस प्रकार भोलेनाथ जी इस बात को स्वयं बता रहे हैं, अपने मुखारबिंद से स्वयं बता रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, मुझे अधिक से अधिक व्यंजन अर्पण करने चाहिए। लहसुन प्याज का कोई व्यंजन भोलेनाथ जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। कोई अशुद्ध वस्तु भोलेनाथ जी के सम्मुख नहीं रखनी चाहिए। भोलेनाथ जी का ये जो ज्योतिर्लिंग होता है, ये ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट और कहाँ स्थापित करना चाहिए? भोलेनाथ जी के सामने। और नंदीश्वर जी को वहां पे हमेशा रखना चाहिए। नंदीश्वर जी भोलेनाथ जी के एक स्वरूप है, उनका अक्षर विग्रह भी वहां जरूर होना चाहिए नंदीश्वर जी का। और नंदीश्वर जी का जो मुख है वे भोलेनाथ जी के सामने होना चाहिए। और भोलेनाथ जी के अक्षर विग्रह के सामने ही भोलेनाथ जी का ज्योतिर्लिंग होना चाहिए। तब उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनको फूल पुष्पों द्वारा, बेलपत्र द्वारा और दूध दही इन सब इत्यादि से पूजा कर कर भोलेनाथ जी को प्रणाम करना चाहिए। ये सारी चीजें भोलेनाथ जी की कृपा मात्र से हम सबको मिल पाई है। तो एक और एक मात्र हम सब लोग इन सारी बातें हमने शिव पुराण से सुनी है। मैंने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बताई है, मैंने आप सबको शिव पुराण से पढ़कर ये बातें बताई है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये कथा समझ में आई हो। तो आज बहुत बड़ा प्रसंग छिड़ गया था और इस कथा को यहाँ विराम करने का समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से इस कथा को श्रवण किया, भोलेनाथ जी के इस महात्म्य को सुना है। हम सब लोग भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि भोलेनाथ जी हम सब पे कृपा करें, क्योंकि वो भगवान के नाम निष्ठ भक्त हैं, कि भगवान का हाथों पैर ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ जी की शरणगत में जाकर हम सबको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे नाम में भी हम कभी भी भगवान का नाम जपे तो हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम और हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। प्रभु हे भोलेनाथ जी, आप हम पे ऐसी कृपा करिएगा। आप ही भगवान के निकट रहने वाले, उनके सर्वप्रथम सबसे प्रिय भक्त हो। तो ऐसी याचना करनी चाहिए। देखो अभी हम चैतन्य चरितमृत से क्या पढ़ते हैं? भगवान के भक्त से भक्ति मिलेगी। तो भगवान का भक्त कौन है? भोलेनाथ, जो गुरु तत्व है। और गुरु बन के भोलेनाथ जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि मेरी भक्ति इस प्रकार से कर लो। मन नहीं लगता कथा कीर्तन में, तो मेरे शिवलिंग पे जल चढ़ा दूंगा तो मैं तुम्हारा मन लगा दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हारा मन लगाऊंगा भगवान के नाम के अंदर, तुम्हारा मन भी लग जाए। तो इससे बड़ी और क्या प्रेरणा देंगे भोलेनाथ जी हमें? बहुत सारी कथाएं हमें भोलेनाथ जी की आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारे है, इस विषय में चर्चा करेंगे। हमारा समय पूरा हो गया है। समय की अवधि को देखते हुए हमें जो सवाल भी भक्तों के होते वो भी सुनते हैं। तो कथा को यहाँ विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कल फिर हम मिलेंगे एक साथ 7:30 बजे।
फिर एक नई चर्चा, फिर एक नए प्रमाण, फिर नए एक भोलेनाथ जी की लीला हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो कथा को यहाँ विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिन शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र भैरी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। श्री शिव पुराण की जय हो। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।